actually belittles it जब हम सिर्फ हीरो विलन और उस characters are very interesting and his character has that. अर्जुन, अगर तेवर की बात की जाए तो हाउ डू यू डिफाइन तेवर इन योर वर्ड? तेवर एटीट्यूड जो हम सब में होता है कहीं ना कहीं, बस दिखाने की देर होती है। जहाँ फिल्म की बात करें तो तीनों जो हमारे किरदार है, मनोज सर के, सोनाक्षी और मेरे, उनके अंदर अपना एक एटीट्यूड है। द सर्कमस्टांसेस ब्रिंग आउट दैट एटीट्यूड। मैं ये मानता हूँ कि एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए, तो होपफुली व्हेन पीपल सी तेवर वो हम सारे किरदारों के अलग अलग एटीट्यूड देखेंगे और पॉजिटिवली देखेंगे। What about me? What about the Tevar? How do you define Tevar as a word? I think Tevar is already defined as attitude, and I think every character in this film has a approach towards life, has an attitude towards life, and in a very realistic way. I think real life में भी हर किसी का तेवर होता है, and it's just about how you portray it to the world. Manoj? How you look at the world, how you take life, that's called tevar, and that's very positive actually. Generally in our day-to-day life, people use it in a very negative way, but it is all about how you deal with life, how you deal with people. It's all about that. मनोज जी, आप शुरुआत से ही कहते हैं ये कहीं ना कहीं ग्रे शेड नहीं है, तो ग्रे शेड है, बट ये तो नेगेटिव नहीं है, तो किस परिभाषा में? नहीं, ये तो है ये है। राजनीति नहीं था, मैं हमेशा कहता हूँ कि राजनीति जो है वो नहीं था, ये तो है, बाकायदा है ये। लेकिन हाँ, इसमें मैंने हमेशा कहा है कि जैसे आप लोगों की क्या होती है कि आप हीरो विलन हीरोइन में बांटते हो, जैसे कि इंडस्ट्री अब वहाँ से आगे जा चुकी है। अब क्या कैरेक्टर्स हो चुके हैं, कैरेक्टर्स जो हैं उसको देखने की ज़रूरत है कि उसमें क्या क्या शेड्स और हैं। सिर्फ नेगेटिव कह देना, सिर्फ पॉजिटिव कह देना, उससे क्या होता है कि जो एक्टर्स जो मेहनत करते हैं ना, और जो नए नए डायमेंशन डालते हैं अपने कैरेक्टर्स में, उनको आप बेलिटिल कर देते हो फिर। तो इसलिए मैंने हमेशा कहा है कि शेड्स इसमें नेगेटिव है, क्योंकि नेगेटिव इसमें ज़्यादा है। मर्डर करता है, क्रिमिनल है, तो वो नेगेटिव आदमी है भाई, लेकिन ही इज़ अ ह्यूमन बीइंग आफ्टर ऑल। तो एक जब ह्यूमन बीइंग होता है, एक इंसान होता है, उसमें कई सारे डायमेंशंस और होते हैं जो कि इसमें डालने की कोशिश की है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है फॉर समबडी वो जो विलन का टैग देते हैं, दिस कैरेक्टर इज एक्चुअली अ लवर बॉय, तो ये प्यार में पूरी तरह बह जाते हैं। तो यू कैन इमेजिन जब वो ये जैसे उन्होंने कहा, वो एक्चुअली बेलिटल्स इट जब हम सिर्फ हीरो विलन और उस कैरेक्टर्स आर वेरी इंटरेस्टिंग एंड हिज कैरेक्टर हैज़ दैट एस्पेक्ट मोर देन माय कैरेक्टर। तो जो हीरो रोमांस करता है वो आप मानिए चलो विलन भी उतना रोमांटिक हो सकता है। दैट इज़ व्हाट आज मैं मानता हूँ तेवर का नयापन वो भी है, कि ये हीरो हीरोइन विलन से आगे बढ़ चुकी है ये कहानी। We have seen you debuting with Shahzadi और एक rural boy का रोल था। How different do you feel this character is from that? बहुत हद तक आई मीन वो सेम आर्ग्यूमेंट आ जाती है कि अलग अलग इंसान हैं दोनों। परमा चौहान जो था उसके अंदर बहुत सारी अलग लेयर्स थे। ही वांटेड एक्सेप्टेंस फ्रॉम हिज फैमिली। वो लड़की से बदतमीजी की अलग हद तक चले जाता है, उससे शादी करके उसका रेप करता है ताकि वो पॉलिटिकल पार्टी में एंट्री ले सके। यहाँ पे मेरा कैरेक्टर ही पूरा उल्टा है, तो शायद वो पैदाइश एक दुनिया की होगी लेकिन थॉट प्रोसेस अलग है। यहाँ पे बहुत ही नॉर्मल सा बंदा है, वो तो लड़कियों की मदद करना चाहता है, जो कोई बदतमीजी करे वो भिड़ जाता है। तो बहुत ही अलग है। अब सिर्फ दाढ़ी या लोकेशन से अगर लोग सिमिलर माने तो वो थोड़ा अनफेयर होता है। आई वुड लाइक टू सी इट एज अ टोटली न्यू डायमेंशन फॉर मी एज एन एक्टर। इतना पॉजिटिव कैरेक्टर मैंने अभी तक प्ले नहीं किया, मतलब इसमें कूट कूट के अच्छाई है, इतनी अच्छाई है, बस बाहर आती रहती है बार बार। What was the first brief Amit gave to you for this? उसने बस यही कहा था कि इसको तो जितना सिंपल रखेगा, जितना नॉर्मल रखेगा, उतनी इवेंचुअली इसकी जो हीरोइज्म की क्वालिटी है, बिकॉज ही शुड सीम लाइक एन एवरीडे मैन। ये नॉर्मल आदमी लगना चाहिए जो बस रिएक्शन करेक्ट टाइम पे करेक्ट चीज़ का देता है। मतलब जब ही इज पुश्ड अगेंस्ट द वॉल ही रिएक्ट्स, तो इसे जस्ट कीप इट एज नॉर्मल एज पॉसिबल। तो जितना इसमें एक स्टाइल डालने की कोशिश करेगा उतना कैरेक्टर रेपिटेटिव और बोरिंग लगेगा, बिकॉज ही इज़ नॉट अ हीरो, ही इज़ द बॉय नेक्स्ट डोर। वो जो बन जाता है हीरो, उसकी जर्नी है। सोनाक्षी, मुझे लगा आप अभी बस सोने वाले थे कि मैं एक झपकी मार दिया। आप तीनों को छोड़ना नहीं है। Okay, Sonakshi, how was it being romantic with
Manoj sir, especially. No, means, no, actually, turn I the camera. was Yeah, actually- turn the camera here. Yeah. She's not romancing with me. She's romancing with him. She's not romantic. I want to I'm romance. running away from I want to romance with the character that she's playing, but I'm not getting the opportunity. Yeah. Simply put, that is the case where his character falls in love with my character, wants to marry her, but she does not want to marry him. So she starts running away from him, and that is where he finds her, and he's misbehaving with her at a bus station. और पिंटू ये देख लेता है, तो उसे एकदम बर्दाश्त नहीं होता जब कोई लड़की के साथ बदतमीजी कर रहा है, तो वो बिना सोचे, बिना समझे, बिना जाने कि आदमी कौन है, उसे चिपका देता है. And you've seen that in the trailer, and that's where the story kind of takes off from. That's where these three characters meet, and their destinies, their lives collide with each other. अगर अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस ये तीनों एक दूसरे से मिलते भी नहीं कभी. ये आगरा का लड़का है, मथुरा की लड़की है, ये मथुरा के बाहुबली है गजेंद्र सिंह, तो दे वुड हैव प्रॉब्ली नॉट इवन मेट, बट जो सर्कमस्टांस में वो मिलते हैं वहाँ से पूरी कहानी की शुरुआत होती है.